नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमपीडीटी काउंसलिंग लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि आपको आने वाली 2026 की काउंसलिंग के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। तो आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग से जो भी कोर्सेस मिलते हैं, सभी कोर्सेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके अलावा हम जानेंगे क्या बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए 75% का क्राइटेरिया है, ये भी आज हम जानने वाले हैं। बी फार्म कोर्स के लिए किस बेस पर काउंसलिंग होती है, ये भी आज हम जानेंगे। तो जितने भी डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेस हैं, सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अतुल धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश में आ रहा हूँ, 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और 5-10 साल से बच्चों को एमपीडीटी काउंसलिंग और भी जो काउंसलिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। 700 प्लस वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन, काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग सपोर्ट, हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन, कॉलेजेस के रिव्यू, स्कॉलरशिप की जानकारी, हर एक चीज़ की जानकारी आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो इसलिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है, बीटेक। इसके अलावा लेटरल एंट्री, जिन बच्चों ने 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर रखा है वो लोग डायरेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्म कोर्स है, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्म और भी जितने भी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उस काउंसलिंग की अच्छी नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत सारे वीडियो दे रहा हूँ, उन वीडियोस को आप फॉलो कर लें और अच्छे से समझ लें और प्रॉपर तरीके से जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, काउंसलिंग में भाग लें। डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स जो होता है, तो इसमें जो है आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, काउंसलिंग तो होगी, जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसमें आपको फॉर्म फिल करना होता है, लेकिन आपको 10th क्लास जो है पास मांगते हैं। इसके अंदर कोई एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं होता और जो 10th का परसेंटेज होता है उसके बेस पे जो है आपको जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स होते हैं उसमें जो है आपको उससे जुड़े हुए जो कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन मिल जाता है। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स परसेंटेज नहीं है, सिर्फ आपको पास होना जरूरी है, कोई एग्जाम नहीं लगेगा, सिर्फ फॉर्म भरना है, उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेस पे आपको कॉलेज मिलेगा। तो आपका जितना अच्छा 10th में परसेंटेज होगा उतनी अच्छी ब्रांच और उतना अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज चाहे प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें। तो पहला हमारा कोर्स हो गया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स। दूसरा हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स, जिसे हम बी या बीटेक के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको पीसीएम चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ्स वाले बच्चे ही बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो है आपको इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी चाहिए इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका 12th में जो है 75% का कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इस काउंसलिंग में। इसमें जो है आपको 12th में जो पीसीएम सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, उसमें 45% होना चाहिए टोटल। तो जितने भी आपके 100 में से मार्क्स हैं उनको आप 300 से डिवाइड कर लें। अगर आपका 45% बन रहा है तो डेफिनेटली आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे एमपी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उन लोगों के लिए जो है 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब आपको 40% भी होंगे पीसीएम में तो आपको जो है काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग में जो है भाग लेने के लिए आपको जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम रिक्वायर्ड होता है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। या इसके अलावा मैं कहूँ तो एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम देना होगा। यहाँ पर एडवांस एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। साल में जो 2 मेंस एग्जाम होते हैं, किसी भी एक को दे लेते हैं आप या 2 को दे लेते हैं, और जो अभी आपका बेस्ट रहेगा उसके बेस पे इस काउंसलिंग में भाग लेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्राइवेट या टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा जो बच्चे जैसे कि जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम नहीं देते हैं, तो 12th के बेस पे जो है आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपके जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको 12th के बेस पे एडमिशन दे देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने बात की बीटेक कोर्स की, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। अब हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों ने 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स ऑलरेडी कर रखा है और जो कि लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले जो है
3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, पास होना कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बीएससी कर रखे हैं, बीएससी की डिग्री है, तो उन लोगों के लिए जो है 12th में मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो डिप्लोमा में परसेंटेज है 45 परसेंटेज होना चाहिए ओवरऑल डिप्लोमा में। ये मिनिमम परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुँच पाएंगे। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो कि एमपी डोमिसाइल है, उन लोगों के लिए 40% पे भी जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। अगर आप जैसे मैकेनिकल ब्रांच से हैं, आप सीएस लेना चाह रहे हैं, आईटी ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जैसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली आपको डिप्लोमा में अच्छा परसेंटेज चाहिए होगा। जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जाना है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, जिसके रिगार्डिंग आने वाले टाइम में मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा कि कितने परसेंटेज पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यह हमने बात की जो लेटरल एंट्री के माध्यम से सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, जिन लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको जैसे कि 4 साल का बी फार्म कोर्स करना है, फार्मेसी से जुड़े हुए एक तो बी फार्म कोर्स होता है, एक होता है डी फार्म कोर्स। तो जो बी फार्म होता है 4 साल का कोर्स होता है, डी फार्म जो होता है 2 साल का कोर्स होता है। तो इसके लिए जो है आपको चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ आपको एक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। और इसके अलावा 45 मार्क्स आपके होना चाहिए टोटल, जो आपके 3 जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर। और अगर आप जैसे एमपी से हैं, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपका 40 जो मार्क्स होगा टोटल पीसीएम या पीसीबी मिला के, उस बेस पे भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगता है, 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन मिलता है, काउंसलिंग में भाग लेना होता है। 12th के परसेंटेज बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनती है, चॉइस फिलिंग होती है। तो जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना अच्छा जो है आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि पीजी कोर्सेज में, तो फेमस कोर्स है एमबीए प्रोग्राम, 2 साल का होता है। इसमें आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है वो टोटल 50% आपका होना चाहिए। 40% ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड होता है एस सी एस टी ओबीसी वाले बच्चों के लिए, जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास मतलब एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उन लोगों के लिए 40% पे भी एडमिशन मिल जाएगा। बाकी जो है अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको, या जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 50% तो लाना ही होगा। इसके अलावा सीमेट एग्ज़ाम रिक्वायर्ड होता है एमबीए कोर्सेज में एडमिशन के लिए, उससे जुड़े हुए कॉलेज में एडमिशन के लिए, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो। और ग्रेजुएशन के बेस पे भी जो है आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अच्छा कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको सीमेट एग्ज़ाम जो है वो देना होगा। अगर आपने दिया है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 साल का एमसीए प्रोग्राम जो होता है, तो इसके लिए भी आपको जो ग्रेजुएशन है आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे बी बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए कोर्स कर रखा है, बीसीए कोर्स कर रखा है, लेकिन आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी है, या ग्रेजुएशन लेवल पे जो है आपका मैथ्स होना चाहिए, तो आप जो है एमसीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सेम 50% रिक्वायर्ड होता है ग्रेजुएशन में, और 40% है एस सी एस टी ओबीसी वाले बच्चों के लिए जिनके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। कोई एग्ज़ाम रिक्वायर्ड नहीं होता है इसमें जो है एडमिशन लेने के लिए। जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है उसके बेस पे आपको कॉलेज मिलते हैं। सिंपल सी बात है, जितना अच्छा परसेंटेज उतना अच्छा आपको कॉलेज, तो आपको चॉइस फिलिंग करना होती है। अब हम बात करने वाले हैं एमई या एमटेक प्रोग्राम, जो कि बीटेक के बाद होता है। तो इसमें आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा 50% होना चाहिए आपका बीटेक में। 40% आपका रिक्वायर्ड होता है जो बच्चे एस सी एस टी ओबीसी के हैं और जिनके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये एमपी की काउंसलिंग है, तो इसलिए एमपी वाले बच्चों के लिए, और जो एस सी एस टी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए 10% का या 5% का रिलैक्सेशन रहता है। इसके अलावा गेट एग्ज़ाम रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको जैसे कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके अलावा आपको स्टाइफंड चाहिए 12,400 रुपये, तो डेफिनेटली आपको जो है गेट एग्ज़ाम देना होगा, और गेट एग्ज़ाम के बेस पे ही स्टाइफंड मिल जाता है। और बीटेक के परसेंटेज बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से। अगर आपको ऐसे ही जो है एमटेक वगैरह करना है तो कर सकते हैं, रेगुलर एमटेक में एडमिशन मिल जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एम फार्म कोर्स के बारे में। ये भी 2 साल का कोर्स होता है, बी फार्म के बाद होता है ये। तो इसमें आपका बी फार्म कंप्लीट होना चाहिए, और बी फार्म में आपका 55 परसेंटेज होना चाहिए टोटल, जो टोटल परसेंटेज है। और अगर आप जैसे एस सी एस टी कैटेगरी के हैं तो 50% रिक्वायर्ड होता है।
यहाँ पर भी जीपेट जो एग्ज़ाम है वो रिक्वायर्ड होता है अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट के कॉलेज में एडमिशन लेना है। और एम-फार्म के परसेंटेज बेस पे भी जो है आपको प्राइवेट कॉलेज में ईज़िली एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिप्लोमा, इसके अलावा आपका यूजी जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है जैसे कि बीटेक, बी-फार्म और इसके अलावा पीजी जो प्रोग्राम है, जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, सभी कोर्सेज़ की मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे दी है। और आप जो है अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं इसके अलावा भी तो आप मुझे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। पर्टिकुलर आपका जो भी डाउट होगा मैं सॉल्व कर दूँगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप 9179176554 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम जो है जो थर्ड लेक्चर सीरीज़ होगी हमारी इसी की, उसमें हम बताने वाले हैं आपको टोटल राउंड्स के बारे में, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड के बारे में। ये जो काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं, कैसे ये काउंसलिंग होती है, एक-एक करके मैं आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। 30 से 40 वीडियो आपको मिलेंगे, हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर जुड़ जाएँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।